Assalamu alaikum, my dear students. Hope you would be fine and good. Today is our 11th lecture, unit number 7, part 2. Right? And our title is Choice of Career. The main points of this lesson or this lecture would be summary of the lesson. I will explain summary of this lesson in this lecture, right? And after that, it is the response of a letter. I will tell you that how this lesson is the response of a letter of a student from the teacher, right? And after that, reading from the book and translation. I will read this lesson from the book along with translation. ठीक है, तो सबसे पहले इसकी समरी की तरफ आते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि काशिफ एक स्टूडेंट है और वो करियर चॉइस नहीं कर सकता, वो स्टक है, उसको पता नहीं है कि आगे मैं क्या करूं। तो इसलिए उसने अपने एक सीनियर टीचर से मशवरा मांगा है, ठीक है, एक लेटर में। और फिर उसी ही लेटर के रिस्पांस में उस टीचर ने अपने स्टूडेंट काशिफ को तफसील से बताया है कि आपने किस तरह एक चॉइस की सिलेक्शन करनी है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो कल हमने 3 पैराग्राफ पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आपको सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि आप खुदबीनी जिसको कहते हैं, कि आप अपने आप में देखो कि आपको क्या पसंद है, या अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को आप देख लो कि आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो और किस को नापसंद करते हो। फिर आप देख लो कि वो कौन सी ऐसी ग्राउंड्स है या वो कौन सी ऐसी फील्ड्स है जिसमें आप खुशी महसूस करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप वॉलंटियर काम में या लोगों की खिदमत करने में खुशी महसूस करते हो तो फिर आप मेडिकल साइड पे जाइए, लोगों की खिदमत करें। अगर आप मुल्क का दिफा करने में खुशी महसूस कर सकते हो और आप चाहते हो कि मैं लोगों का दिफा करूं तो फिर आप फोर्सेस में जाइए। इस तरह और भी बहुत सारे पैसे हैं। या अगर फॉर एग्जांपल आपको पैसे पसंद है तो फिर आप बिजनेस चले जाइए, वहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे। तो इस तरह आप आगे चलते जाइए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रीडिंग फ्रॉम द बुक अलॉन्ग विद उर्दू ट्रांसलेशन। तो आप अपने बुक ओपन करें और पेज नंबर है 68, टाइटल है चॉइस ऑफ करियर और पेज नंबर है 68। आइए हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं अलॉन्ग विद रीडिंग। पैराग्राफ नंबर है 3। After you have identified your interests such search for occupation. For example, if you like children or reading, explore a career in early education or library sciences. Careers such as daycare work or pediatric nurse, elementary or Montessori teacher are also options that allow you to work with children. Similarly, if you take initiative in helping others and assist people in their critical state, you can opt for medical profession and so on. वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर आपको पसंद है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं या आपको रीडिंग से ज़्यादा लगाव है तो आप लाइब्रेरी साइंस करें या आप एलिमेंट्री एजुकेशन में महारत हासिल करें। जिस तरह हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन में आप अगर महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए बीएड है, एमएड है, तो फिर आप बच्चों को मोंटेसरी लेवल पे या एलिमेंट्री लेवल पे अच्छी तरह पढ़ा सकोगे, ठीक है। Now that you have focused on a specific career based on your interests, identify the education, knowledge and skill it requires. Some careers may be started with a high school diploma, other may require a 2-year or 4-year degree.
Some fields require certification for your chosen path. For example, if you choose a career in project management, you may find that certain positions require a certification. जब आप करियर की सिलेक्शन कर लें, जब आपको फील्ड का पता चले, तो फिर आप उसी फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज हासिल करना शुरू करें। फिर कहता है टीचर अपने स्टूडेंट से कि बाज़ शोबे ऐसे हैं जिसमें आपके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें आपके लिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए। जिस तरह आपका फील्ड है मेडिकल, इसमें अगर आप एक प्रोफेशन में आगे जाना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास एक ख़ास डिप्लोमा होना चाहिए या बीएस की डिग्री होनी चाहिए। और बाज़ शोबे ऐसे होते हैं जिसमें डिप्लोमा के नहीं बल्कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जिस तरह बिजनेस हो गया, जिस तरह फार्मिंग होगी, जो कि हमने एक लेसन में पढ़ा था, इट्स कंट्री फार्मिंग। ठीक है। If you want to be engineer, you will have to plan your career accordingly. Moreover, if you are good at mathematics and numeracy, better to opt for management, accounting or finance. और अगर आपको लगे कि आपको मैथ्स पसंद है या मैथमेटिक्स या न्यूमेरियल्स नंबर में आप अच्छे हो, तो आप फिर क्या करें, आप अकाउंटेंट बन जाइए या बैंकिंग की तरफ चले जाइए या एक अच्छे से मैथ्स के टीचर बन जाइए। ठीक है। ये थोड़े बहुत सजेशन है जो कि काशिफ को उसके टीचर्स ने या उसके टीचर ने दिए हैं। It is worth nothing that you should consider factors beyond personal preference. What is the current demand of your field that you have chosen? If the demand is low or entry is difficult, are you comfortable with risk? What qualifications are required to enter the field? Will it require additional education or training? How will selecting this option affect you and others in your life? फिर जो सबसे ज़रूरी बात टीचर ने अपने स्टूडेंट से कही है वो ये कि बाज़ फील्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ उसमें रिस्क भी ज़्यादा होती है। जिस तरह मैं आपको PMS या CSS लेवल की एग्ज़ाम की मिसाल दे दूं, PMS और CSS में पास होने के चांसेस सिर्फ 3% होते हैं, बाकी 97% चांस है कि आप नाकाम हो जाओ। और इसके लिए आपने तैयारी 3 से 4 साल तक करनी पड़ती है। तो वो एक किस्म का एक गैम्बल है, एक जुआ है। अगर आप तैयार हो, अगर आपके पास टाइम है तो फिर टीचर कहता है कि वो जुआ खेल लो, वरना आप सेफ रास्ता इख्तियार करो जिसमें आपको जॉब भी मिल जाए और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। How will selecting this option affect you and others in your life? Gather advice from friends, colleagues and family members, and also interact with those who are already in this field. Consider potential outcomes and barriers for each of your final options. तो इसके लिए आप उन लोगों से मशवरा करें जो ऑलरेडी इसी शोबे से हो, जो ऑलरेडी PMS, CSS या जो भी बड़े एग्जाम हो वो दे रहे हो। उनसे मशवरा ले लें कि ये रिस्क मैं लेना चाहता हूँ और मेरे यही सिचुएशन है, तो क्या ये रिस्क मैं ले लूँ या नहीं, मैं सेफ साइड पे चला जाऊँ। If you are pragmatic and practical in your choice of career, then create your career action plan. It's important to be realistic about expectation and timelines. Daydreaming or expectation and setting unrealistic goals may detract you from your dream job. और अगर आप चॉइस ऑफ करियर में सीरियस है तो आप क्या करें, एक लिस्ट बना लें और रियलिस्टिक लिस्ट जो कि जिसको अचीव करना मुमकिन हो। ऐसा ना हो कि आप एक लिस्ट बना लें कि मैं 5 साल बाद इस
सूबे का वज़ीर आला बनना चाहता हूँ या गवर्नर बनना चाहता हूँ, ये मुमकिन नहीं है। बल्कि जो आपके ग्राउंड लेवल है या जो आपका एजुकेशन है या जो आपका बैकग्राउंड है, उसी के मुताबिक क्या करें, एक प्लान बना लें और उसी प्लान के मुताबिक आप प्रैक्टिकल एक्शंस इख्तियार करें, प्रैग्मेटिक एक्शंस इख्तियार करें। Write down specific action step to take to achieve your goals and help yourself stay organized. Check them off as you complete them, but feel free to amend your career action plan as needed. Your goals and priorities may change and that is perfectly okay. फिर आप वो जो प्लान आपने बनाया है, टीचर कहता है काशिफ से कि उसी प्लान के मुताबिक आप चलते जाइए, और उस प्लेन में अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच आ गया तो इट डजंट मैटर, इट इज ओके, समटाइम इट इज ओके नॉट टू बी ओके। ये ह्यूमनिस्टिक है कि अगर आप अपने प्लेन से थोड़ा बहुत डिट्रैक हो जाए एक हफ्ते दो के लिए और फिर वापस आ जाए तो इट्स ओके, ऑलराइट, ठीक है। It is hoped that these suggestions and steps will serve as beacon in choosing your career. If you have any queries or confusion regarding the choice of career, do not hesitate to ask. I wish you the best of luck for your future career. With regards, Dr. Jamshed। और आखिर में उसे क्या कहता है कि ये जो सजेशंस मैंने आपको दिए हैं या डॉक्टर जमशेद ने अपने स्टूडेंट काशिफ को दिए हैं कि शायद ये आपको एज अ बीकन या एज अ लाइट आपको काम करे और आपको रास्ता दिखा दे। और फिर लास्ट में उससे कहता है कि अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, क्वेरी कहते हैं क्वेश्चन आंसर, तो आप मुझसे दोबारा राबिता कर सकते हैं और मैं आपके फ्यूचर प्लान के लिए या आपके फ्यूचर चॉइस ऑफ करियर के लिए दुआ गो हूँ, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर पार्ट 2 जो कि ख़त्म हो गया। अभी ये चॉइस ऑफ करियर ख़त्म नहीं है, कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि लेटर क्या होता है, लेटर की फॉर्मेट कैसी होती है, एप्लीकेशन क्या होता है उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, और लेटर और एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या होती है, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।